स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। 3D लेक्चर नंबर 4 आज हमारा है। लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया अबाउट डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन एंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। आज का ये लेक्चर जिसका टाइटल रहेगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइन से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं हमारे, वो सारे के सारे इसी पे डिपेंड करने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सपोज ये एक लाइन है, लाइन L, और ये लाइन एक फिक्स पॉइंट A जिसकी कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, 1 2 3 समथिंग कुछ हो सकता है। और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज ABC जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक लाइन जो होती है वो इन्फिनिटी पॉइंट से पास होती है, इन्फिनिटी। और अगर हम जनरल पॉइंट लेने की कोशिश करें तो जनरल पॉइंट होगा समथिंग P x, y, z, x, y, z। x, y, z यहाँ पे वेरिएबल्स है। जैसे जैसे इनकी वैल्यूज चेंज होगी वैसे वैसे अदर पॉइंट्स जो है इस लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस जनरल पॉइंट के अंदर x, y, z 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस जनरल पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आए। एक सिंगल वेरिएबल x, y और z तीनों की वैल्यू जो है वो एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में हमें मिले। वो जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वही कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन होते हैं। सपोज करते हैं एक लाइन है जिसका इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है। क्या हो सकता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, ये जो लाइन है कार्टेशियन इक्वेशन है इस लाइन की, जो कि x1, y1, z1 पॉइंट से पास हो रही है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज ABC है। एज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो डायरेक्शन के रेशियोज की जो रेशियो है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ऑल 3 आर इक्वल। सपोज करते हैं कि इनका जो रेशियो है समथिंग लैम्डा के इक्वल आ रहा हो। लैम्डा भी एक वेरिएबल है। हम ये चाह रहे थे कि हमारे x, y और z की वैल्यू सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में आए, और वो सिंगल वेरिएबल हमने लैम्डा एज्यूम किया है। तो यहां से कंपेयर करके दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, कंपेयर करके x की, y की और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू क्या आएगी? b लैम्डा प्लस y1, और z की वैल्यू आएगी c लैम्डा प्लस z1। x की, y की और z की तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक सिंगल लैम्डा की फॉर्म में आ गई। तो अगर हम P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो क्या रहेगी? x की वैल्यू a लैम्डा प्लस x1, y की वैल्यू b लैम्डा प्लस y1, और z की वैल्यू c लैम्डा प्लस z1। हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक जनरल पॉइंट जो लाइन पे होता है उसकी कोऑर्डिनेट्स हमने एक सिंगल वेरिएबल लैम्डा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। ABC यहाँ पे नंबर होंगे क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है। x1, y1, z1 भी हमारे नंबर होंगे बिकॉज एक फिक्स पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है कौन सा है? लैम्डा। एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को हमने सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन होते हैं। ठीक है, तो अब जो भी हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर, या फिर किसी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी हो, स्क्यू लाइंस, जो भी आगे हम
टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, सब में इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट आप पॉज करके इसे नोट कीजिए। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, सपोज करते हैं लाइन L1 है, अदर लाइन L2 है। ठीक है, इनकी इक्वेशन भी हम एज्यूम कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। L1 जो वाली लाइन है समथिंग x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। लाइन L2 x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। यहां से जो इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करने आनी चाहिए वो क्या है, लाइन L1 पॉइंट x1 y1 z1 से पास हो रही है, डायरेक्शन रेशियोज उसके a1 b1 c1 है। L2 लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास हो रही है और a2 b2 c2 उसके डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, सपोज करते हैं जब ये लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी तो एक कॉमन पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट P है। ठीक है, अब ये P पॉइंट जो है वो लाइन L1 पे, और किसी भी लाइन पर एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में चाहते हैं तो उसको इक्वेट कीजिए आप किसी वेरिएबल लैम्डा के। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वो क्या आ जाएंगे, a1 लैम्डा प्लस x1 b1 लैम्डा प्लस y1 c1 लैम्डा प्लस z1। लाइन 1 जो है उस पर एक जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमने निकाली। जनरल पॉइंट सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो P पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है x, y और z के वो इस P पॉइंट के हैं। अब ये P पॉइंट इस L2 लाइन पर भी है, ये P पॉइंट जो है इस L2 लाइन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन L2 के जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये x, y और z की वैल्यू है इनको लाइन 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे x को, y को और z को। जब हम इनको रिप्लेस करेंगे गाइस तो जो हमारी L2 लाइन है, फ्रॉम L2 लाइन क्या मिलेगा हमें, x की जगह भी क्या मिलेगा, ये वाली टर्म मिलेगी a1 लैम्डा प्लस x1 माइनस x2 डिवाइड a2। सेकेंड y की वैल्यू b1 लैम्डा प्लस y1 माइनस y2 अपॉन b2 c1 लैम्डा प्लस z1 माइनस z2 अपॉन c2। अब यहां पर ये जो तीन पार्ट हमें इक्वल नजर आ रहे हैं, इन तीनों पार्ट्स के अंदर यहाँ पे ओनली लैम्डा, यहाँ पर भी लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा सिंगल वेरिएबल है, बाकी सारी नॉन वैल्यूज होगी a1 b1 a2 b2 c2 सारे के सारे x1 x2 y1 y2 z1 z2 सारे हमें नंबर्स गिवन होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे और इसे इक्वल पुट करके यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली हम यहां इसको इक्वल पुट करके यहां से भी लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू और इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू, या फिर आप चाहो तो इसको और इसको भी इक्वेट कर सकते हो, यहां से लैम्डा की वैल्यू जो भी आए, एनी टू, इनसे या फिर इनसे, दो पेयर से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है, अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है उस केस में लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और अगर लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, यहां से 1 आ रही है, यहां से 2 आ रही है,
तो उस केस के अंदर लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइंस डजंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अच्छा, जिस केस में इनकी वैल्यू सेम आएगी उस केस में लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, और उसी केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या हो जाएगा, P ऑफ लैम्डा। लैम्डा की जो भी वैल्यू है उस लैम्डा की वैल्यू, मान लीजिए आपकी लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा आपका, यही पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ऐसे इक्वेशन के लिए आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, हम वहां से एक इक्वेशन से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू चेक करेंगे, लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट करने की कंडीशन में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वहां लैम्डा की वैल्यूज को पुट कर देंगे और उसी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप पोज करके नोट कीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। इसके बाद भी जो फर्दर टॉपिक्स आने वाले हैं सारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेंगे। इक्वेशन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट of the lines आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वन इज x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 3 z minus 3 upon 4 कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। एंड अदर लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है x minus 4 upon 5 y minus 1 upon 2 and equal to z। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस, फर्स्ट लाइन L1, सेकंड लाइन L2। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये जो Z है इसके साथ में कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली ये नंबर किस तरह से है, यहां पर ये दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे दो टाइप के, ठीक है। एक फर्दर क्वेश्चन आएगा, हम वहां पे डिस्कस करेंगे उसको। अभी तो यहाँ पे इक्वल का साइन यूज कर रखा है, तो अभी ये z माइनस समथिंग, माइनस में कुछ भी नहीं है तो हम 0 एज्यूम करेंगे, और डिवाइड में हमें 1 एज्यूम करना है। आगे एक और केस आएगा जहां पर इक्वल को रिप्लेस करेगा कॉमन, तो वहां पे कुछ और कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए आपको L1 गिवन है x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। इसको हम समथिंग लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि यहां से हमें इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। अदर इज L2 इज x माइनस 4 डिवाइड 5 y माइनस y अपॉन 2 z माइनस 0 अपॉन 1। ये दो इक्वेशन में गिवन है। हम क्या करेंगे, L1 से P पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। लेट P is common, P is point of intersection। जो हमारा P पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। Therefore, from इक्वेशन 1, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 P ऑफ लैम्डा, P ऑफ लैम्डा कितना हो जाएगा बताइए, यहां से 2 लैम्डा प्लस 1, ओके, 3 लैम्डा प्लस 2, ओके, एंड 4 लैम्डा प्लस 3, ये लीजिए। तो ये उस कॉमन इंटरसेक्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। अब ये पॉइंट जो है वो L2 को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये L2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां से P of lambda is intersection point, so this point definitely satisfies the equation number 2। तो यहां से इनकी वैल्यूज x की, y की और z की जो वैल्यूज है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा यहां से देखिए L2 क्या हो जाएगा, L2 से x की वैल्यू क्या रखोगे 2 लैम्डा प्लस 1, तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4/5 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 डिवाइड 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3/1, 4 लैम्डा प्लस 3/1। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया 2 लैम्डा माइनस 3/5 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से 15 लैम्डा प्लस का 5 इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 6। तो यहाँ से ये हो जाएगा 11 लैम्डा इक्वल में चला जाएगा माइनस के 11, सो लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस का 1, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 3 ले लेते हैं, है ना। 1 है आपका 2 लैम्डा माइनस 3/5, 3 है आपका 4 लैम्डा प्लस 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से तो 20 लैम्डा प्लस का 15 इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा सही है, ठीक है। कितना हो गया ये 20 प्लस 23 हो जाएगा, सॉरी 20 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 18 लैम्डा एंड इक्वल में आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस के 18। सो यहां से भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1। दोनों पेयर में से अगर लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है उसी केस के अंदर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अब जब लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है -1 तो ये वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पुट कर देंगे। तो यहां लिख देता हूं देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P ऑफ क्या हो जाएगा -1 और वो कितना हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा 2 -1 + 1, 3 ऑफ -1 + 2 एंड 4 ऑफ -1 + 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस और माइनस का 1, -3 + 2 माइनस का 1, -4 + 3 माइनस का 1। ये वो रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप की इक्वेशन को कैसे किया जाता है। 2 लाइन्स हमें गिवन होगी, एक लाइन से आप पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल लीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए लैम्डा की फॉर्म में। उसको आप सेकंड इक्वेशन में x y z को रिप्लेस कर दीजिए। वहां से जो ये 3 पार्ट बनेंगे इक्वल पार्ट्स, उनमें से 2 को पेयर लेके लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। लैम्डा की वैल्यू जब सेम आएगी तो वही वैल्यू आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फिर से पुट करनी है और उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं आ रही है उस केस में लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड एक और अच्छा टॉपिक है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ गिवन है। सपोज कर लेते हैं x0, y0, z0, ठीक है। कोई नंबर दे रखे होंगे हमें जिनको हमने रिप्रेजेंट किया x0, y0, z0 से। और यहां से एक लाइन पर एक लाइन है और इस लाइन L पर पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। और ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने M। तो ये जो M पॉइंट होगा, इसी M पॉइंट को कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ठीक है। तो एम पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक तो हमें इस पॉइंट की क्या चाहिए, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये जो हम पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। सेकेंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ये जो डिस्टेंस है ए एम, ये लेंथ हमें पता करना है। तो अगर हम इस पॉइंट एम की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, समथिंग कोई भी हो, तो उन कोऑर्डिनेट्स और इन कोऑर्डिनेट्स के बीच का ये डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पता हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है कि इस m पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड की जाए। क्या यूज करेंगे, देखिए वेरी फर्स्ट हमें जो l दे रखा होगा, सपोज हमारा जो l है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू समथिंग लैम्डा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट m है वो इस लाइन l पर एक जनरल पॉइंट है। तो क्या हम इस m की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से m ऑफ लैम्डा जो इस लाइन पर एक पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगी, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट m के। और जब इस पॉइंट m की कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं और इस लाइन l की अगर हम बात करें, तो इस लाइन l की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज ABC। तो इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा गाइस, सपोज वेक्टर d मान लेते हैं उसे, तो वो वेक्टर कैसे बनेगा, AI BJ प्लस CK, ये रहेगा। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, उन्हीं के साथ IJ और K अटैच करके उनको प्लस किया जाता है, तो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेक्टर बन जाता है। तो ये डी वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस m लैम्डा की वैल्यूज हमें पता चल गई है ना, और एक ही हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, m की कोऑर्डिनेट्स हमने ये फाइंड कर लिए। तो अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट हमें पता है 1 and 2, x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो क्या हम इस am लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, है ना। लाइन पासिंग थ्रू दी टू पॉइंट्स, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो काफी इजी है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यानी जो हमारे am लाइन है, इस am लाइन को या तो हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। am वेक्टर कैसे फाइंड करोगे बताइए, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स अगर हमें गिवन है, तो यहां से am वेक्टर कैसे आएगा, am वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। m का पोजीशन वेक्टर क्या है, दिस i प्लस दिस j प्लस दिस k, और a का पोजीशन वेक्टर क्या है, x नॉट i प्लस y नॉट j प्लस z नॉट k। तो यहां से am वेक्टर आ जाएगा a लैम्डा प्लस x माइनस x नॉट i, b लैम्डा प्लस y1 माइनस y नॉट j प्लस c लैम्डा प्लस z1 माइनस z नॉट k। एक लाइन जिससे दो पॉइंट जिस पर लाई कर रहे हैं, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अब ये जो i j और k के जो कोफिशिएंट है 1 2 3, ये जो नंबर्स है वो इस am वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज है, सपोज कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज समथिंग a1 का यूज तो नहीं होगा, ठीक है।
B1 C1 है। तो अब हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, और ये दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। अच्छा हम ये देख लेते हैं, अगर ये हमारा AM वेक्टर है और ये हमारा D वेक्टर है, तो AM वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू D1 वेक्टर। AM वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, D वेक्टर इस लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, गाइस, वो कितना होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और इसी से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, उसी लैम्डा की वैल्यू को जब हम m ऑफ लैम्डा में पुट करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। और जब इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। अभी हम एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point A to the join of the points B and C। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन हमें नहीं दिया है। एक पॉइंट A जिसकी कोऑर्डिनेट्स 1, 0, 3 है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एक लाइन पे, और ये लाइन L पास हो रही है पॉइंट B 4, 7, 1 से, और C 3, 5, 3 से। अगर डायरेक्ट हमें लाइन का इक्वेशन दे रखा होता तो हम डायरेक्ट इस फुट ऑफ पॉइंट M के पैरामेट्रिक फॉर्म कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते, और इसकी डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन वेक्टर फाइंड कर लेते। कोई बात नहीं, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड किया जाता है। एज्यूम करते हैं दैट लाइन इज L, और वो लाइन कैसे निकलेगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x1, y1, z1, एंड डिवाइड जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, किसी भी लाइन पर अगर 2 पॉइंट होते हैं तो कैसे उसके डायरेक्शन रेशियो निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, तो देखिए 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 3 माइनस 2। आप चाहें तो ये माइनस ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको समथिंग लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से जो इनका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट M है, इसकी वैल्यू हम लैम्डा की टर्म्स में निकाल लेते हैं। लैम्डा की टर्म्स में क्या आएगी वैल्यू, लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 7, माइनस 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब अगर आपको इस M पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पता है, A पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पता है, तो AM वेक्टर कैसे निकलेगा बताइए, x2 माइनस x1 आई कैप, यानी लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 आई कैप, 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 0 जे कैप, माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 के कैप। कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 आई, 2 लैम्डा प्लस 7 जे, माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 के। AM वेक्टर को हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब ये जो लाइन L है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन सा है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर D, और वो वेक्टर D कैसे फाइंड होगा बताइए। इसके अगर डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 एंड -2 है, तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलेगा, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, अच्छा वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट नहीं करना चाहे ना,
तो डायरेक्ट हम इस AM के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। वो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये और ये। हम लिख देंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ AM वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L 1, 2, -2। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हियर AM वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू D वेक्टर, therefore AM वेक्टर डॉट D वेक्टर = 0। और जैसे ही ये दोनों वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो क्या आएगा बताइए, दिस लैम्डा +3 मल्टीप्लाई 1 2 लैम्डा +7 मल्टीप्लाई 2 एंड -2 लैम्डा -2 मल्टीप्लाई -2 = 0। यहां से क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा लैम्डा +3 प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 14 -2 प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 4 = 0। 4 लैम्डा 5 लैम्डा एंड 9 लैम्डा, 4 14 18 एंड 3 प्लस के 21। और यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी -21/9, माइनस का 3 से कैंसिल होगा 7/3। ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है। और जब लैम्डा की वैल्यू -7/3 आ रही है तो इस लैम्डा की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, m ऑफ लैम्डा। तो यहां लिख रहा हूं therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर m कितना हो जाएगा, माइनस का 7/3 रखना है, कर लेते हैं। लैम्डा +4 मीन्स 7/3 प्लस का 4 कॉमा ट्वाइस ऑफ -7/3 प्लस का 7 कॉमा माइनस का 2 ऑफ -7/3 प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 4 12 -7 5/3 5/3 ये मिलेगा 21 -7 14 7/3। और ये मिलेगा 3 माइनस के 14 माइनस के 11/3। क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके, कुछ गड़बड़ हो गया। 2 लैम्डा + 1 3 माइनस के प्लस के 14 यस 14 + 3 17/3। तो ये गाइस रिजल्ट आएंगे। पॉइंट जो m है, कौन सा पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5/3 7/3 17/3। अब अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें 5/3 7/3 17/3 मिल रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमने देखिए डिस्टेंस पूछा नहीं है। अगर हम ये डिस्टेंस पूछ ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, तो कैसे निकलेगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था ऑन बेसिस ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन।